राधे राधे दोस्तों। भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान हैं। गरुड़ जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। उसी समय गरुड़ जी ने एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, संसार में मैंने देखा कि कुछ पत्नियां पति से पहले मर जाती हैं और कुछ पति पत्नियों से पहले। प्रभु, इसके पीछे क्या कारण है? कृपया कर मुझे इसका रहस्य बताइए। क्या यह सिर्फ आयु का ही खेल है या कोई कर्म फल? तब भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, यह कोई साधारण सा प्रश्न नहीं है। यह जन्म जन्मांतरों के कर्म और निष्ठा का परिणाम है। इस उत्तर को जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो स्वयं धर्म के घर से निकलती है। बहुत समय पहले की बात है। सौरपुर नामक एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अमरदत्त और उसकी पत्नी थी सत्यवती। और उस अमरदत्त की एक दासी थी जिसका नाम गोमती था। सत्यवती बहुत रूपवती थी, परंतु ईर्ष्यालु, घमंडी और अपने पति की उपेक्षा करने वाली थी। वहीं गोमती साधारण लेकिन अत्यंत विचारी थी। अमरदत्त अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, लेकिन धर्म से बंधा था। एक दिन ब्राह्मण को गरीब बीमारी ने घेर लिया। सत्यवती ने इलाज में रुचि नहीं ली, लेकिन गोमती ने उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। भोजन से लेकर औषधि, भगवान की पूजा से लेकर उसके पांव दबाने तक वह बिना किसी अपेक्षा सेवा करती रहती थी। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य की मृत्यु केवल शारीरिक थकान का परिणाम नहीं होती, वह उसके चारित्रिक पतन, प्रेम की कमी और धर्म के त्याग से भी आती है। इसलिए हे गरुड़, मैंने धर्मराज को आदेश दिया कि सत्यवती की मृत्यु उसके पति से पहले हो और गोमती को अगले जन्म में धर्म पत्नी का स्थान मिले। वो लोग स्वर्गवास के वास पुनर्जन्म में वही अमरदत्त राजा धर्मवर्मा बना। गोमती बनी रानी प्रियवंदा और सत्यवती का पुनर्जन्म हुआ मोहिनी नाम की दूसरी रानी के रूप में। राजा धर्मवर्मा को प्रियवंदा अत्यंत प्रिय थी, क्योंकि वह सेवा, धर्म और भक्ति में पूर्णता निपुण थी। मोहिनी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव वही ईर्ष्या, तिरस्कार और घमंड। एक बार राजमहल में महामारी फैली। मोहिनी ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसने अपने पुण्य खो दिए थे। परंतु प्रियवंदा ने न केवल राजा की रक्षा की, बल्कि उसकी आयु भी बढ़ा दी, सेवा और समर्पण से। गरुड़ जी बोले, प्रभु, तो इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री या पुरुष अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते, सेवा नहीं करते, वे आयु में पिछड़ जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक कहा गरुड़। गरुड़ पुराण कहता है, सेवया शुचिता येन जीवनम तस्य दीर्घतम, अर्थात जो सेवा और सच्चता के साथ जीता है वह लंबी आयु जीते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ देव से बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ।
एक समय की बात है, एक गांव में सेठ हरदास और उसकी पत्नी कमला रहते थे। कमला बहुत सतीत्व औरत थी। कमला ने पूरी उम्र पति की सेवा की, परंतु जो हरदास था उसने हमेशा अपनी पत्नी कमला का तिरस्कार किया और वह दूसरी स्त्रियों के मोह में फंसा रहता था। जब मृत्यु का समय आया, यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज ने कहा, सेठ हरदास, तुम्हारी आयु 90 की थी, लेकिन पत्नी के पुण्य से तुमने 100 वर्ष जी लिए। अब और समय नहीं। सेठ चौंक गया। मेरी पत्नी के पुण्य से मैं जी रहा था? यमराज बोले, हाँ, क्योंकि उसने तुम्हारी सेवा को तपस्या माना है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम 70 वर्ष में ही मर जाते। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, इस संसार में पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का ही नहीं होता, बल्कि आत्मा और कर्म का भी होता है। जो भी इस बंधन को प्रेम, सेवा और विश्वास से निभाता है, उसकी मृत्यु देर से आती है और उसका अगला जन्म भी पवित्र होता है। परंतु जिसमें मोह, क्रोध और तिरस्कार होता है, वह संबंध समय से पहले ही टूट जाता है। तो मित्रों, अगली बार जब आप यह प्रश्न उठाएं, कौन पहले मरता है, पति या पत्नी, तो अपनी आत्मा में झांक कर देखिए, क्योंकि मृत्यु का संबंध उम्र से नहीं होता, आपके व्यवहार, सेवा और निष्ठा से होता है। गरुड़ पुराण केवल हमें डराने के लिए नहीं है, जागृत करने के लिए रचा गया है। जिन्हें अपने संबंधों को सत्य और सेवा से जोड़ना चाहिए, उनके लिए यह कथा एक दीपक के समान है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, पर उसे सार्थक हम कैसे बना सकते हैं? सार्थक बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। यह हमारे कर्म, प्रेम और सेवा पर निर्भर करता है कि मृत्यु को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको कोई नई जानकारी जानने को मिलेगी। साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत लिखना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।